तुम्हाला आजच्या या प्रसंगी ध्यानाबद्दल मार्गदर्शन भदंत सुमनवन्नो महादेव जे विपश्यनेचे आचार्य आहे ते तुम्हाला सखोलपणे मार्गदर्शन करतील. ध्यानाला कसं बसायचं, कसं आपल्या समाधीच्या आलंबनावरती लक्ष ठेवायचं याबद्दल सविस्तर भगवान बुद्ध के पावन मुक्ति मार्ग पर, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए और अपने दुख से मुक्ति पाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं. इसलिए भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, अभिवादन करते हुए आज की इस सामूहिक तप में शामिल हुए आप सभी उपासक और उपासिकाएं, हमें आशीर्वाद पवित्र चित्त से प्राप्त हो, इसके लिए हमारे बीच में परम श्रद्धेय बोधिपाल जी महाधेरो, उनकी मैत्री भावना का आशीर्वाद हम सभी के ध्यान के साथ आज उपलब्ध है. इसलिए परम श्रद्धेय बोधिपाल जी महाधेरो, उनको भी हृदय से त्रिवार अभिवादन सादर करते हुए आप सबको ध्यान में कैसे सफल हो, इसके लिए मेरे अनुभव से जो मैंने प्राप्त किया और जो भी मैंने प्राप्त किया उसका मूल आधार मेरे गुरु रहे, जिन्होंने मुझे सिखाया. तो हम सबके जीवन में जब तक हमें अच्छा गुरु प्राप्त नहीं होता सिखाने के लिए, तो हम सीख नहीं पाएंगे. तो सदा जो भी कार्य हम करें उसमें अपने गुरु को याद करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए यदि हम करते हैं तो हमें एक ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है कि हम उस मार्ग पर बड़े दृढ़ता के साथ आगे बढ़ सके. तो इसलिए मेरे गुरु जी को, सैडो पंडिता जी को प्रणाम करते हुए मैं आप सबका मार्गदर्शन करना चाहता हूँ. पहली बात आप सबको ये समझ लेना होगा कि जब हम ध्यान करने के लिए आगे बढ़ते हैं, संकल्प करते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम जो भी करें वो ध्यान से ही हो, एकाग्रता के साथ हो. यदि यहाँ पर हम सुनते भी, शब्द भी सुनते हैं, धम्मदेशना भी सुनते हैं, तो कॉमनली जैसे सुनते हैं वैसे नहीं, सामान्यतया जैसे सुनते हैं वैसे नहीं सुनेंगे. ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रता से सुनेंगे, और जैसे बताया जा रहा है वैसे ही सुनेंगे. अपनी ओर से उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं. तो प्रयास अपनी ओर से यही करेंगे कि जैसे समझाया जा रहा है वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे. तो ये
आज के दिन यहाँ पर आप लोग जो भी काम करेंगे, ध्यान करते हो, चलते हो, बैठते हो, उठते हो, पानी पीते हो, खाते हो, जो भी करेंगे ध्यान से करना होगा। बात करते हो वो भी ध्यान से करना होगा, एकाग्रता से करना होगा, होश से करना होगा। भगवान बुद्ध का पूरा शासन अपमादेन संपादित, अप्रमाद के साथ, मतलब होश के साथ, पूर्ण जागरूकता के साथ संपादन करना होता है। प्राप्त करना, यहाँ पर वही प्राप्त, क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करने आए हैं? एक ही बात प्राप्त करने आए हैं, अपमाद। अपमाद मतलब सदा जागे हुए जीना है हमको, होश में जीना है। बेहोशी को त्याग कर हमें जीना, यह हमारा संकल्प होगा। तो इसलिए दृढ़ संकल्प करना होगा कि प्रत्येक कार्य, चलना, घूमना, बैठना, उठना, सोना, जितना संभव हो सके हम होश से करें, अपनी पूरी जिंदगी में होश में करें। और ध्यान के स्थल पर तो एक क्षण भी बेहोशी में न जाने पाए, इसके लिए प्रयास करना होता है। और जितना जितना प्रयास हम करेंगे उतनी उतनी हमारी बेहोशी टूटेगी, समाप्त होगी। और आपको सही बताता हूँ, जितनी बेहोशी टूटेगी उतने ही दुख समाप्त होंगे। आप कहेंगे मैं ध्यान तो करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन बेहोशी नहीं टूटी, तो दुख समाप्त नहीं होंगे। सारे ध्यान का मतलब यही है कि बेहोशी को तोड़ देना, अपमाद को समाप्त कर देना। वही हमारे दुख की जड़ों को समाप्त करता है, नाश करता है। सत्य दिखाने के लिए, सत्य का दर्शन करने के लिए, विपश्यना करने के लिए अप्रमाद से बड़ी चीज कोई नहीं है। और धरती पर इससे बड़ी कोई दवा भी नहीं है। दवा हमारे पास है, लेकिन हमें वो उत्पन्न करनी होती है। क्या दवा है? अप्रमाद दवा है, सजगता दवा है, बेहोशी से मुक्ति दवा है। अब ये बेहोशी हमने तोड़ दी तो दवा हमारे पास प्राप्त हो गई। दवा का हमने सही अर्थों में सेवन किया, हमने दवा का उत्पन्न भी किया, दवा को उत्पन्न भी किया और दवा का सही अर्थों में सेवन किया। और ये दवा किस बात की है? दुख से मुक्ति की दवा। जीवन में सबसे बड़ा रोग है दुख। इसमें सारे प्रकार के दुख आए, रोग भी आए, बुढ़ापा आया, मरना आया, अनेक अनेक प्रकार के रोग आए, अनेक अनेक प्रकार के दुख आए। इन सारे दुखों से मुक्ति के लिए भगवान ने एक दवा खोज कर निकाली है, वो है अपमाद। और उसे हमें उत्पन्न करना होता है, और हम उत्पन्न करेंगे और सेवन भी हम करेंगे। तो अपने आप ही यदि ये संभव हो पाया तो हमने दुख का नाश कर दिया। तो इसीलिए दुख का नाश करना चाहते हो, दुख से मुक्ति चाहते हो, तो ये दुख दूर करो, वो दुख दूर करो, ऐसा दुख दूर करो, वैसा दुख दूर करो। क्या क्या दुखों को दूर करते रहोगे? क्योंकि दुखों को दूर करने का उपाय ये है ही नहीं। और इसलिए भगवान बुद्ध की ये सबसे बड़ी खोज रही धरती पर। इससे बड़ी कोई खोज नहीं है कि भगवान बुद्ध ने यही खोजा है कि सारे दुख से मुक्ति के लिए ये दवा दी उन्होंने। ये दवा आपको उत्पन्न करना होगा सजगता की, अप्रमाद की। और इसलिए भगवान का अंतिम वचन भी यही है, हंददानी विकवे आमंत्रयामि वै धम्मा संखारा
अपमादेन संपादित। वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। सारे दुख सारे संस्कार समाप्त होने वाले हैं, बस आपको इस बात की आवश्यकता है वो समाप्त हो रहे, इसे आप सजगता के साथ देख लो, संपादन करो, उसे देखो। और जितना जितना आप देखने में समर्थ हो गए, अप्रमाद में समर्थ हो गए, उतने उतने आपके दुख समाप्त हो जाएंगे। बहुत लोगों ने उपाय करके देखे, कोई सफल नहीं हुआ धरती पर, कोई मार्ग नहीं प्राप्त हुआ धरती पर जिससे हम अपने सारे दुखों से मुक्ति पा सके। परंतु भगवान बुद्ध ने ऐसे सीधा सिंपल आसान सा ये मार्ग हमें खोज कर दिया। और हम जहाँ हैं, बैठे हैं कि खड़े हैं कि चल रहे हैं, जहाँ है वहीं पर भी हम इन दवा का सेवन कर सकते हैं, इसका उपाय कर सकते हैं। इतना सुंदर मार्ग, इतना अच्छा मार्ग। आप औरंगाबाद में हो कि और कहीं अमेरिका में हो, जहां भी जाओ आपकी दवा आपके साथ है। आप इसे सेवन करते हो नहीं करते हो, ये बड़ी आवश्यक महत्व की बात है। तो इन बातों को जानकर आप अपने ध्यान को शुरू करना चाहिए। दूसरी बात, ध्यान के क्षेत्र में ये ध्यान देनी चाहिए साधक साधिकाओं ने कि सही ध्यान हमें कैसे करना चाहिए। तो इसमें मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, कौन से टेक्निक से आप ध्यान कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा महत्व की बात नहीं है। आप किसी बंदे जी ने सिखाया उसके अनुसार कर रहे हो, या किसी आचार्य ने सिखाया उसके अनुसार कर रहे हो, या गोविंदा गुरु जी ने सिखाया, थाईलैंड से सीखे हो कि ब्रह्मदेश से सीखे हो, ये ज़्यादा महत्व की बात नहीं है। जो भी टेक्निक अपनाते हो उसमें पूर्ण समर्पण रखते हुए काम करें। यदि यहाँ पर आपको जो टेक्निक सिखाई जा रही है वो टेक्निक में पूरा समर्पण लगाकर आप काम करेंगे तो उसके रिजल्ट आएंगे। तो जहाँ भी आप जो भी टेक्निक अपनाएंगे, समर्पण इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए अनेक शिविरों में साधक साधिकाएं जाते हैं, लेकिन समर्पण नहीं होने के कारण उतने फल प्राप्त करके नहीं आते, उतना लाभ नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा डेडिकेशन हो, समर्पण हो, उससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। सफलता के साथ ध्यान कैसे पूरा करें, इस संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट बात, कुछ महत्व की बातें हमें समझ लेना चाहिए। जैसे ही हम किसी ध्यान को शुरू करेंगे तो हम क्या है, क्या करके आए हैं, क्या करते रहे हैं, कैसी सोच रखकर जिए हैं, वो सारा सामने आने वाला है। यदि हम दान का जीवन जिए हैं, दान देते हुए, सेवा करते हुए, तो मन हल्का होगा, आसान होगा। यदि हम द्वेष का जीवन जीते हुए आए हैं तो बैठते ही द्वेष शुरू हो सकता है, वैसे विचार आएंगे। यदि हम किसी रोग से त्रस्त होकर आए हैं, स्वस्थ अभी ठीक होकर आए हैं, तो हो सकता है वो
रोग का अनुभव सामने आए। जिस प्रकार के भी संस्कारों से हम गुजरे हैं, हमारा भूतकाल वो निश्चित रूप से सामने आने वाला है। और वो आपको ध्यान नहीं करने देगा। तो सबसे पहले आपको आवश्यक है कि आप जहां से भी आए हो, जो कुछ भी करके आए हो, यहां आने के बाद ध्यान के क्षेत्र में उसे भूल जाए, उसके ऊपर और चिंतन ना करें। अपने पहले ही दिमाग में इस समय स्थिर रहना बहुत कठिन है और पीछे का और उसे जोड़ देंगे तो और अधिक कठिन हो सकता है। तो अच्छा होगा कि घर से आए हैं, घर में कुछ झगड़ा हुआ, कोलाहल था, प्रॉब्लम था, भूल जाए सारा। मेरी आज की यही जिंदगी है, मुझे वर्तमान में जीना है, भूतकाल में प्रवेश नहीं करना है। प्रवेश करने का मतलब चित्त ही हमारा हर जगह प्रवेश करता है। चित्त जहां जहां प्रवेश करता है, जहां जहां पहुंचता है, वैसे वैसे संस्कार धारण करता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में रहते हुए झगड़ा कर रहा है, किसी व्यक्ति से उसका किसी विषय पर झगड़ा हो रहा है, लेकिन यहां बैठे बैठे भी वही झगड़ा वो कर सकता है, उतना ही ज्यादा कर सकता है। आंखें तो बंद है, उस व्यक्ति को याद कर सकता है, उसने मुझे ऐसे कहा था, मैंने उसे ऐसे कहना चाहिए था, अभी वैसा कहूंगा, ऐसा कहूंगी। तो यहां बैठे बैठे भी हम अपने बंद आंखों से भी झगड़ा कर सकते हैं। खुली आंखों से भी वही हालत था, बंद आंखों से भी वही हालत है। तो वैसी परिस्थिति ध्यान के दौरान न बनाए। कहने का मतलब यही है कि पूरा कोशिश करें कि हम जिस बात को छोड़कर आए उसमें अपने मन का प्रवेश न होने दें, अपने चित्त को वहां पर मत जाने दें। जहां जहां भी बिना वजह जाता है, वहां से निकाल कर हमारा जो आलंबन होगा ध्यान का, उसी में उसे व्यस्त करें। और ऐसा करने के लिए आपकी प्रबल सजगता कितनी है, सजगता आपकी कितनी मजबूत है, ये बात निश्चित करेगी कि आप भूतकाल से कितना बाहर आ रहे हैं। ध्यान का दूसरा मतलब ये भी है, खूब समझ ले इस बात को और सदा ध्यान रखें इस बात को। ध्यान का मतलब यही है, मात्र यही ध्यान है, अभी इस क्षण को जी लेना, इस क्षण जो हो रहा है उसके साथ हो जाना, चित्त को उसी के साथ रखना, ये ध्यान है। यदि चित्त भूतकाल में गया तो ध्यान से अलग हो गया। यदि चित्त भविष्य काल में गया, भविष्य का चिंतन करने लगा, तो ध्यान से अलग हो गया, वो ध्यान नहीं है। तो सारी कसरत, सारी मेहनत तो हमारी इसी बात के लिए है कि हम वर्तमान में जिए। और कहा गया है, जो वर्तमान में जीते हैं उनकी शक्ति अफाट होती है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसी शक्ति होती है। पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ टाइम, प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति और प्रेजेंट मोमेंट में जी लेना, वर्तमान में आ जाना, ऐसे चित्त की शक्ति महान होती है। जो भूतकाल में चित्त उलझ गया या भविष्य में चित्त उलझ गया, ऐसा चित्त की शक्ति जो भी होती है, ऐसे चित्त के पास जो भी शक्ति होती है, वो विनाश हो जाती है। जैसे ही हम भूतकाल में पहुंचते हैं तो हमारे पास जितनी भी शक्ति है उसमें कमी आने लगती है, वो नाश होने लगती है।
जैसे ही हम भविष्य काल में पहुंचेंगे वैसे ही हमारे मन में जितनी अच्छाई है, जो ऊर्जा है, वो नाश होने लगती है। और जैसे ही हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, इस वर्तमान में आ जाएंगे, तो हमारी मन की शक्ति, मन के पास जितनी ऊर्जा है, उसमें ये नेचर जैसे ही आप वर्तमान में आते हो और ज्यादा ऊर्जा भरने लगता है। तो जितने जितने क्षण आपने वर्तमान में जिए, उतनी उतनी ऊर्जा आपकी बढ़ती जाएगी, बहुत ऊर्जावान होंगे। ये नेचर आपके भीतर ऊर्जा भरता रहेगा। बुद्ध के तरह, अरहंत पुरुषों की तरफ आपको प्राप्त होने लगेंगे। अपार ऊर्जा, अनंत ऊर्जा आपके अंदर निर्माण होती रहेगी, प्रोड्यूस होगी। ये ऊर्जा तभी प्रोड्यूस होती है हमारे भीतर, तभी बढ़ती है जब हम वर्तमान में आते हैं। तो इसलिए इसे कहा गया पावर ऑफ नाउ, वर्तमान की शक्ति बहुत ज्यादा होगी। जिसने भी वर्तमान में जीवन जी के देखा है और जिए है, आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे लोगों के लिए कोई बात जिंदगी में असंभव नहीं होती है। और यदि आपके जीवन में आप सबको अपने दुख से मुक्ति के लिए सफल होना है, जो चाहते हो जिंदगी में वो पाना है, आपको लगता है कि ऐसा हो मेरी जिंदगी में सुख आए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति आपके पास यही हो सकती है। वो पाने का मार्ग यही हो सकता है कि आप प्रेजेंट में आ जाए। जिस क्षण में आप है अभी, उसी क्षण में जीना शुरू कर दे, होश में आ जाए। ना चित्त को भूतकाल में जाने दे, ना चित्त को भविष्य काल में जाने दे। तो आप देखेंगे, ऐसे यदि आपने 1-2 महीना भी प्रैक्टिस करके देखा अपने जीवन में, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में जो जो भी आप पाना चाहते थे वो आपको सब मिलना शुरू होगा। भगवान बुद्ध की ये खोज है कि ऐसे लोगों को सब प्राप्त होता है। सारी विपदाएं समाप्त हो जाती है, संकट सारे समाप्त हो जाते हैं, दुख सारे समाप्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों? उसका वैज्ञानिक कारण है। हमारे संकट, हमारे दुख सारे भूतकाल से जुड़े हुए हैं। भूतकाल ही हमारे संकट है, भूतकाल ही हमारे दुख है। उससे चित्त यदि निकल गया तो आपने बहुत कुछ बोझ अपनी जिंदगी में उतार के रख दिया, दुख का सारा बोझ उतार के रख दिया आपने। आप खाली हो गए दुख से। इसी प्रकार आपने भविष्य में अपने चित्त को नहीं जाने दिया, तो भविष्य का बोझ भी जो आप लेकर ढो रहे हो, चल रहे हो, वो भी उतार कर रख दिया। तो भूतकाल का भी बोझ नहीं है, भविष्य काल का भी बोझ आपके ऊपर नहीं है। आप हल्के हो गए, खाली हो गए। अब चलना आसान है, जीना आसान हो गया है। मेरे गुरुजी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं इसके लिए। क्या बोझ लेकर हम जी रहे हैं? संस्कारों का, ये भूतकाल का, ये भविष्य काल का बोझ लेकर ही हम जी रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कोई किसान अपने घर में पाले हुए पालतू बैलों के लिए या गायों के लिए अपने खेत से घास को काटे और अपने सर पर
रखे और अपना घर तक लाए। जब उसके सर पर वो बोझ आ जाता है, घर बड़ा दूर है, उस बोझ को अपने घर तक लाते लाते बड़ा थक जाता है, किसी से शांत होकर बात नहीं कर सकता है क्योंकि बोझ सर पर है। बड़ी संकटकालीन परिस्थिति होती है उसके सर पर, उसके साथ ऐसी परिस्थिति होती है। कहीं रुक नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, शांति से दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता, पानी नहीं पी सकता, खाना नहीं खा सकता। जब तक बोझ है तब तक कुछ नहीं कर सकता और फिर घर में पहुंचता है, बोझ उतार कर रखता है, बड़ा सुखद महसूस होता है। बोझ से आजादी जैसे ही मिलती है, बड़ी शांति मिलती है उस किसान को। तो ये बोझ किसान तो बड़े आराम से उतार कर रखता है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि आप लोगों के चित्त में जितना बोझ आपने भूतकाल का बना कर रखा है, भविष्य काल में ये बनना है, वो बनना है, इसका बोझ आपने जितना सर पर बना के रखा है, वो उस घास के बोझ से भी, गीले घास के वजन से भी एक ज्यादा वजनी है। और जब तक इतना बोझ आप अपने चित्त पर ढो रहे हो, ना आप खाना तो खाते हो, ठीक से नहीं खा पाते हो, चलते तो हो, ठीक से नहीं चल पाते हो, पढ़ते तो हो, ठीक से नहीं पढ़ पाते हो, सोते तो हो लेकिन ठीक से नहीं सो पाते हो, क्योंकि इतना सारा बोझ अपने चित्त पर लेकर चल रहे हो। लेकिन जिस दिन ये चित्त पर रखा हुआ बोझ उतार कर आप देखोगे तो लगेगा, अरे कितना सुख की जिंदगी है, कैसा सुखी जीवन है। जो खाना रोज हम खाते थे उतना टेस्टी नहीं लगता, क्योंकि बोझ सर पर है। जिस किसान के सर पर बोझ है, उसे कितना भी अच्छा खाना खिलाओ, उसे उतना रस नहीं आएगा। लेकिन जब बोझ उतार के रख दे, खाने को बैठ जाए, आराम से खा सकता है। ठीक इसी प्रकार आप खाना तो खाते हो, वही खाना बोझ उतार कर खाइए चित्त का। आप देखेंगे जो खाना बोझ के साथ खाने के बाद अच्छा नहीं था, वही खाने में बड़ा रुचि है, अच्छा है। वही खाना स्वस्थता देता है। तो बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है कि हम अपने बोझ को उतार के रखें। और मैं बड़ा साफ शब्दों में समझा दिया हूं कि बोझ क्या है। चित्त का बार बार भूतकाल में चले जाना, यही हमारे चित्त का बोझ है। चित्त का बार बार वर्तमान भविष्य काल में चले जाना, यही हमारा बड़ा बोझ है। इस बोझ को, इस वजन को उतार के रखना है, इसी के लिए ध्यान कर रहे हैं। वर्तमान में यदि हम अपना चित्त को लाने में सक्षम हो गए, सफल हो गए, अपने चित्त को वर्तमान में रखना यदि हमने सीख लिया, तो आप देखेंगे हल्का हो गए। बिना वजह हम भूतकाल में जाते हैं। आप कहते होंगे, सोचते होंगे, अरे बंदे जी, भूतकाल में नहीं जाएंगे तो जीवन कैसे जिएंगे, भविष्य काल में नहीं जाएंगे, नहीं सोचेंगे तो जीवन कैसे जिएंगे। कितना भी सोचो, आपको जीना पड़ता है वर्तमान में। ना भूतकाल जा सकते हो, ना भविष्य काल में जा सकते हो। वो तो आप, हमारी बुरी आदतें होती है, उसके कारण हम वहां पहुंचते हैं। चित्त का प्रभाव ऐसे बना है, चित्त में बाढ़ आई हुई है, ये चित्त का वो है।
जो हमें उस दिशा में अग्रसर करता है। तो इसीलिए सारा ध्यान विधि वर्तमान में कैसे आए इसके लिए होता है। वर्तमान में जो मेरे गुरु जी का ध्यान विधि है उसमें यही बात होती है कि बैठे हैं तो वर्तमान में जियो, जो करते हो उसके प्रति होश रखो। उठने लगे हो तो उठते समय भी इतना होश रखो कि पूरा होश हो कि मैं उठ रहा हूं। उठने को जितना समय लग रहा है उस समय में भी चित्त बेहोशी में, मतलब भूतकाल में या तो भविष्य काल में जाने न पाए। तो उठते समय भी पूरा होश रखे कि मैं उठ रहा हूं, उठ रही हूं, उठ रही हूं। चलना शुरू किया तो चलते समय भी इतना होश हो कि एक एक कदम उठाते हुए भी हर कदम होश से उठाए। और जो भी काम करेंगे वो होश से करे। होश से करे मतलब यही है कि भूतकाल में चित्त को न जाने दे, भविष्य काल में चित्त को न जाने दे, वर्तमान में बनाए रखे। तो वर्तमान में बनाए रखने के लिए शरीर और वाणी से जो भी करेंगे उसमें चित्त को प्रस्थापित करना होगा, केंद्रित करना होगा। चित्त का केंद्रीकरण, चित्त की एकाग्रता, चित्त का ध्यान, हम जो जो भी करते हैं वो हमारा आलम्बन होगा। चित्त को कहाँ रखें, इसके लिए बहुत जरूरत है कि हमारा आलम्बन क्या है। तो भगवान की ध्यान विधि में आलम्बन तो यही है, हमारा शरीर और चित्त ही आलम्बन है। तो शरीर और चित्त से पंचस्कंध ही आलम्बन है। और शरीर और चित्त से संबंधित जो भी हलन चलन होती है उसमें चित्त भी प्रयुक्त होता है, काया भी प्रयुक्त होती है। ये दोनों से जो जो हो रहा है, इस समय जो हो रहा है उसे उसे हम ध्यान करेंगे, उसे उसे हम होश से करेंगे। यही हमारा ध्यान विधि है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम बैठे हैं, उतने देर तो ध्यान कर लेंगे और खड़े होते ही, ध्यान छोड़ते ही, बैठने के बाद उठते ही चित्त फिर जिस तरह विक्षिप्त होता है, असमाहित होता है, वैसे चित्त को असमाहित रखते हुए जहाँ जाता है वहाँ उसे खुला छोड़ देंगे तो उसकी आदतें जो होगी वही रहेगी। तो बहुत आवश्यक है कि कभी कभी अपने जीवन में ध्यान के क्षेत्र में तो बिल्कुल ऐसा ही जीना है, ध्यान के शिविरों में तो ऐसा ही जीना है, लेकिन जब घर में भी जिए तो ऐसे जिए कि उतना समय हम पूरा होश के साथ जिए। कभी कभी 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे का संकल्प करें कि मैं एक एक पल वर्तमान में जीऊंगा, जो भी करना पड़े होश से करूंगा। तो ऐसे बार बार यदि चित्त को अप्रमाद की तरफ प्रवाहित करते हैं तो जो चित्त के दूषित की ओर, भूतकाल और भविष्यकाल की ओर प्रवाह है वो समाप्त हो जाता है।
तो जितना संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा समय चित्त और काया में जो उत्पन्न होता है उसे आलंबन बनाकर जीना, आलंबन के साथ चित्त को रखना, यही अपने आप में विपश्यना है। तो इसे करने के लिए कैसे करना चाहिए? हमेशा खुद को रिलैक्स रखें, तनाव से भरा नहीं रखना है। जितना रिलैक्स मन से बैठेंगे, कोई लोग तो बैठे हुए भी ऐसे ध्यान करते हैं, कभी कभी आंखें बड़े, शरीर को बड़े टाइट कर देते हैं। रिलैक्स नहीं है ऐसा शरीर, ऐसे से ध्यान नहीं हो पाएगा। बहुत टाइट कर देते हैं, कभी आंखें बहुत जोर से बंद करते हैं। संवेदनाओं को, कुछ लोग जो भी विपश्यना सीखे उसमें संवेदनाओं को, वेदनाओं को देखने के लिए बड़ा तनाव उत्पन्न करते हैं। ऐसे ध्यान नहीं होता है। बड़ा शांति से करें, जो भी करना है बड़े शांति से रिलैक्स होकर करें, लालायित होकर नहीं। मुझे तो ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। आराम से आसन ग्रहण कीजिए, आराम से बैठिए, आराम से उसे शांति से शुरू कीजिए और शांति के साथ करते जाइए। तो देखेंगे बहुत कम समय में ध्यान को पकड़ने में आप सक्षम हो जाओगे। पहले ही किसी आलंबन को पकड़ना, आलंबन के प्रति जागना पहले ही कठिन काम होता है। उसमें हम अपने तनाव को जोड़ देंगे तो और कठिन हो जाता है आलंबन को देखना। तो इसलिए ध्यान को कठिनाई भरा न बनाएं, आसान बनाएं। और आसान बनाने के लिए रिलैक्स होकर, शिथिलता के साथ, बड़ी शांति के साथ अपने ध्यान को हमेशा करना चाहिए। तो इन बातों को भी इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें हमेशा। और जब भी देखें कि तनाव उत्पन्न हुआ है, मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ, तनाव लेकर कर रहा हूँ, तो उस समय जाग जाए और तनाव को रिलैक्स कर दे और बिना तनाव से अपने ध्यान को शुरू करें। तो इस प्रकार करने से भी तनाव भी दूर होंगे और अपने आलंबन को पकड़ना भी, आलंबन के प्रति, आलंबन का अनुभूति करना भी बड़ा आसान हो सकता है। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सारा ध्यान ज़्यादातर हम बैठे हुए परिस्थिति में, बैठे हुए आसन में करते हैं। बैठे हुए आसन में हमें कोई ना कोई एक आलंबन का चुनाव करना होता है। आलंबन बहुत होते हैं, लेकिन हमें आसान सा आलंबन हो जिसे चित्त को पकड़ना आसान होगा और उसके साथ बने रहना भी आसान होगा, ताकि हम वर्तमान में बने रहे। तो हमारे महान आचार्यों ने एक व्यक्ति को आसान पद्धति से आगे बढ़ने के लिए, शुरुआत के लिए, शुरू करने के लिए कुछ पद्धतियाँ दी हैं। इस प्रकार शुरू करके हम भगवान ने जैसे बताया, महासतिपट्ठान, 4 स्मृति प्रस्थान, काया के प्रति जागना, काया की अनुपश्यना करना, वेदनाओं के प्रति जागना, वेदनाओं की अनुपश्यना करना,
चित्त के प्रति जागना, चित्त की अनुपश्यनाएं करना। धम्म के प्रति मतलब चित्त में उठने वाले धर्मों के प्रति जागना, उसकी अनुपश्यना करना। यहां तक हम कैसे पहुंचे? तो सबसे पहले जो मोटा मोटा है, जिस पर ध्यान लगाना आसान होता है, उसे हम सबसे पहले ध्यान देंगे और उसके बाद चित्त की सूक्ष्म बातों को पकड़ने का, शरीर की सूक्ष्म बातों को ध्यान करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हम अपने आप को स्थिर, अपने शरीर को स्थिर कर लिए, शरीर को स्थिर करने के बाद कहाँ कैसे ध्यान करें? तो सबसे पहले अपनी कमर, पीठ और गर्दन को यथासंभव सीधा कर लेना चाहिए। ध्यान के दौरान कमर, पीठ और गर्दन सीधी हो। पैरों की पोजीशन इस प्रकार बना लें। आवश्यक नहीं कि इसी प्रकार बैठे कि उसी प्रकार बैठे, लेकिन यह आवश्यक है कि आप सुखपूर्वक बैठ सके, ज्यादा देर तक पैरों में पीड़ा न आने पाए। इस प्रकार अपने पैरों की पोजीशन निश्चित कर लें। ध्यान के दौरान गर्दन को हमेशा सीधा रखें। आगे चलकर हमें यदि ये आदत हो जाए कि गर्दन हमारी झुकी हुई रहती है या टेढ़ी रहती है, तो आगे चल के उसका तनाव बन सकता है। तो अच्छा होगा कि ध्यान के दौरान गर्दन हमेशा सीधी रखें। इसके पहले हमने सांस के आने को, सांस के जाने को देखने का प्रयास किया है। सांस को आलंबन बनाकर आनापानसति को करते हुए शमन भावना को हमने पूरा किया। अब आगे विपस्सना की ओर अग्रसर होना है, विपस्सना की ओर बढ़ना है। तो इसी सांस को आधार बनाकर अन्य पद्धतियों में ऐसे भी होता है। विपस्सना के समय शरीर की सिर के ऊपर देखते हैं और इस प्रकार सिर से पांव तक, पांव से सिर तक देखते हुए, जहां नहीं है वहां भी देखने का प्रयास करते हुए हम विपस्सना को करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे आचार्यों ने उसमें कुछ बहुत सारी चीजें, बहुत सी जगह पर संवेदनाएं प्राप्त नहीं होती, तो चित्त में उद्विग्नता उत्पन्न होती है। इसलिए विपस्सना ध्यान शांति से पूरा हो, इसके लिए बड़ा आसान तरीका दिया है कि जो सांस हम लेते हैं, इसी सांस से कायानुपस्सना शुरू की, विपस्सना शुरू की। कि जो हम सांस लेते हैं, सांस लेते ही अपने आप हमारे पेट के नाभि का स्थल ऊपर उठने लगता है। सांस जैसे ही छोड़ते हैं तो नाभि का स्थल नीचे दबने लगता है। तो ये मोटा मोटा परिवर्तन, हम कितना भी स्थिर बैठ जाए, ये मोटा मोटा परिवर्तन हमारे शरीर में होता है। और इतना बड़ा मोटा परिवर्तन हमारे शरीर में हो रहा है और इसे अनदेखा करना भी उचित नहीं है।
तो इसी शमत भावना को आधार बनाते हुए विपश्यना भावना में आगे पहुंचना है। तो सांस के कारण जैसे ही पेट ऊपर उठता है उसे ध्यान देना है। सांस बाहर छोड़ते ही जैसे ही पेट नीचे दबता है उसे ध्यान देना है। तो बड़े शांति के साथ 2-4 सांसों को गहरे सांसों को ले ले। शांति से गहरी सांस भीतर ले, शांति से गहरी सांस को बाहर छोड़े और धीरे से अपना मन पेट के ऊपर नाभि का जो स्थान है उस स्थान पर ले जाए और जैसे ही पेट ऊपर उठे, सांस लेते ही पेट ऊपर उठता ही है, सांस छोड़ते ही पेट नीचे दबता ही है। तो जैसे ही पेट ऊपर उठता है इस हलन चलन को बड़ी शांति के साथ नोट करें। तो जैसे ही पेट ऊपर उठे, पेट के ऊपर उठने को जाने, जैसे ही पेट नीचे दबे, पेट के नीचे दबने को जाने। अब जैसे सांस का हमने ध्यान किया था, अब सांस को आधार बनाते हुए पंच उपादान स्कंद तक पहुंचना है। पंच उपादान स्कंदों को आलंबन बनाना है। तो पहला आलंबन हम रूप का बनाएंगे और इस रूप में मतलब इस काया में जो भी हलन चलन हो उसे नोट करेंगे। तो जैसे ही पेट ऊपर उठे, ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है ऐसा जाने। जैसे ही पेट नीचे दबने लगे, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है ऐसा जाने। यदि किसी को स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा हो तो 10-15 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को नाभि स्थल पर रखकर देखे तो हाथ को स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि पेट ऊपर उठ रहा है, पेट नीचे दब रहा है, पेट ऊपर उठ रहा है, नीचे दब रहा है। और हथेली को रखते हुए यह अनुभव करते रहे, पेट का ऊपर उठना, पेट का नीचे दबना। इस प्रकार महसूस करते जाए और फिर अपनी हथेली को हटा दें। हथेलियों को हटाकर शांत चित्त से महसूस करने की कोशिश करें। स्पष्ट रूप से महसूस करना है। और जिस क्षण को जो होता है उसी क्षण जानना है। जिस क्षण को पेट ऊपर उठता है उसी क्षण जाने कि पेट ऊपर उठ रहा है। जिस क्षण को पेट नीचे दब रहा है उसी क्षण को जाने कि पेट नीचे दब रहा है। पेट का नीचे दबना जैसे ही पूरा होता है तो ऊपर उठना शुरू होता है, तो उस क्षण को ऊपर उठ रहा है ये जानिए। पेट का ऊपर उठना पूरा हुआ कि पेट नीचे जाने लगता है तो नीचे जाने को जाने। इस प्रकार क्षण प्रतिक्षण
पेट के ऊपर उठने को, पेट के नीचे दबने को शांत चित्त से महसूस करते रहिए। थोड़ी देर ऐसा करने के बाद ये भी जानने का प्रयास करें कि जैसे ही पेट ऊपर उठता है उस क्षण पेट के स्थान पर क्या महसूस होता है। हो सकता है किसी को भारीपन हो, किसी को कंपन सा हो, किसी को उस स्थान पर गर्मी महसूस हो सकता है किसी को ठंडी महसूस हो, वाइब्रेशन हो। जो महसूस होता है उसे जान लें और शांत चित्त से जानते चले जाए। जैसे ही पेट नीचे दबता है तो उस क्षण को पेट के स्थान पर क्या हो रहा है इसे स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करें। पेट ऊपर उठते समय क्या महसूस होता है उसे अलग से जानें। पेट नीचे दबते हुए क्या महसूस होता है उसे अलग से जानें। इस प्रकार जानते चले जाएं। जानते जानते ही एक बाधा आ सकती है। चित्त किसी विचारों में खो जाता है, कोई विचारों में चला जाता है, किसी की याद आ सकती है, कोई प्लानिंग हो सकती है, कोई कल्पना में उलझ सकता है, कोई विचार में उलझ सकता है। यदि ऐसा हो तो उस समय चित्त आलम्बन के साथ नहीं होगा। इस प्रकार चित्त यदि विचारों में भटक जाए तो भटकते ही नोट कर ले कि मेरा चित्त विचार कर रहा है, विचार कर रहा है, विचार कर रहा है। ऐसे नोट कर ले 3 बार, मन ही मन मनन कर ले कि मेरा चित्त भटक रहा है, विचार कर रहा है, विचार कर रहा है। ऐसा मनन करके वापस अपने पेट पर आ जाए और पेट को देखते जाए, देखते जाए। पेट को देखते देखते यदि शरीर में कहीं उत्पन्न पीड़ा हुई है, बहुत दर्द हो रहा हो, तो जिस स्थान पर दर्द हो रहा है उस स्थान पर यदि चित्त अपने आप चला जाता हो तो जहां चित्त चला गया उस स्थान को देखने का प्रयास करें और स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है। पीड़ा भी है, दर्द भी है, तो कैसा है। भारीपन महसूस हो रहा है कि दबाया जा रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है। सुई चुभई जा रही, ऐसे महसूस हो रहा है। चाकू से काटा जा रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है कि ट्विस्टिंग पेन हो रहा है। कैसे पेन हो रहा है उसका बोध करें।
शांत चित्त से उस पीड़ा को देखते जाए, देखते जाए। उस पीड़ा को जैसी है वैसी देखे, अपनी ओर से बदलने का कोई प्रयास नहीं करना है। जो भी होता है उसका स्वागत करें, हमारा काम मात्र उसे देख लेना है। तो शांत चित्त से देखते जाए, देखते जाए, और जितने भाग पर पीड़ा हो रही है उतने भाग में से भी उस भाग पर अपने चित्त को केंद्रीभूत करें, उस छोटे से भाग पर अपने चित्त को केंद्रीभूत करें जहां सबसे ज्यादा तीव्र पीड़ा हो रही है, और उस तीव्र पीड़ा को बड़े शांति से देखने का प्रयास करें कि कैसी है ये पीड़ा। तो देखेंगे एक क्षण को उत्पन्न होती है, दूसरी क्षण समाप्त होती है, बीच बीच में कम हो जाती है, बढ़ जाती है, स्थिर नहीं है कुछ भी, कुछ ना कुछ नया हो रहा है, जो हो गया वो समाप्त हो रहा है। उस छोटे से स्थान पर जहाँ सबसे ज्यादा तीव्र पीड़ा है, उस तीव्र पीड़ा को यदि देखते हैं और पूर्ण एकाग्रता के साथ देखते हैं, उस स्थान से अपने चित्त को बिना हिलाए, बिना भटकाए यदि देखते हैं, तो देखेंगे वो पीड़ा बहुत कम समय में समाप्त हो गई। और समाप्त हो गई तो अब चित्त के पास कुछ नहीं है, तो वापस अपने पेट पर आ जाए और शांत चित्त से फिर अपने पेट को देखना शुरू करें। पेट ऊपर उठता है तो ऊपर उठ रहा है, नीचे जाता है तो नीचे जा रहा है। ये देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, देखते देखते ऐसा भी हो सकता है फिर चित्त कहीं भटक गया है, किसी की याद आ गई, तो जैसे ही याद आई, जैसे याद में भटक गया, याद कर रहा है, तो चित्त जो कर रहा है उसे नोट करना होगा। चित्त ने कुछ भी कर लिया और हमें पता ही नहीं चला, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। चित्त और शरीर में क्या क्या होता है, एक एक बात का दर्शन करना ही विपश्यना है। तो चित्त ने कल्पना की कि चित्त ने याद की, तो जो किया चित्त ने उसे जान लेना है। तो जैसे ही चित्त याद करने लगे तो तुरंत सजग होकर देख ले कि याद कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, याद कर रहा हूं। इस प्रकार नोट कर ले और नोट करके वापस अपने पेट के स्थान पर आ जाए और पेट के ऊपर उठने को, नीचे दबने को देखते जाए। ऐसा देखते देखते यदि फिर ऐसा हो जाए कि शरीर में कहीं और तीव्र पीड़ा होने लगे, और चित्त अपने आप वहां पर चला जाए, तो चित्त के इस प्रवास को जान ले। और उस दर्द के स्थान पर यदि चित्त जाता है तो चित्त के वहां तक पहुंचने के मार्ग को भी जाने, और उस स्थान पर पहुंचकर चित्त शांति के साथ